ये है ऋषिकेश स्थित जानकी सेतु जो अभी बना है और अभी 1 साल हुआ इसको बने हुए। बहुत ही अच्छा, और रात को इस पर बहुत ही अच्छी लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देखेंगे तो दोनों लेफ़्ट एंड राइट साइड में 2 पहिया वाहन के लिए है और बीच में जो है लोग आ जा सकते हैं। ये है ऋषिकेश गंगा के ऊपर बना ब्रिज जानकी सेतु। तो इस ब्रिज का आपको व्यू दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट वाली लाइन और राइट वाली लाइन ये तो है 2 व्हीलर्स के लिए, और जो लोग आएंगे जाएंगे फुटपाथ बीच में बना रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये है, नीचे देखो माँ गंगा का दर्शन कीजिए आप लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में। और लाइट्स देखो, ये रात को बहुत अच्छा लगता है जानकी सेतु। अभी तो आपको इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये लाइटिंग जो है ये रात को बहुत ही रंग बिरंगी और मनमोहक लगती है। तो पर्यटक यहाँ पर 12 महीने हैं, पूरे 24/7। अगर बात करें हम ऋषिकेश की, तो सबसे ज़्यादा पर्यटक कोई आता है तो वो इस तरफ आता है। यहाँ से लेकर के आपके पूरे लक्ष्मण झूला तक, जो तपोवन का एरिया है वहाँ तक सबसे ज़्यादा पर्यटक आता है। तो ये है जानकी सेतु का दृश्य। लोग खूब फ़ोटो सेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ये राम झूला नज़र आ रहा है सामने, और इससे भी लगभग 100-200 मीटर पीछे की तरफ आपको लक्ष्मण झूला नज़र आएगा। ये राम झूला है, देखिए आप, राम झूला। और ये आपको दिख रहा होगा सामने स्वर्ग आश्रम का एरिया। ये पूरा स्वर्ग आश्रम का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही विहंगम मनमोहक दृश्य यहाँ से नज़र आता है। और नीचे गंगा माता है, गंगा मैया, जय गंगा मैया। और सामने आप देखेंगे मुनि की रेती का एरिया, ये आपको दिखाई देगा, ये वाला ये है मुनि की रेती का एरिया आपका। और नीचे आपको बोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपको राम झूला, लक्ष्मण झूला के आसपास पूरी बोटिंग का नज़ारा आपको दिखेगा। आप यहाँ पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। 200 से 300 रुपये आपको इसके टिकट के लिए पड़ेंगे, और आप लगभग आधे घंटे तक आनंद ले सकते हैं इसका। तो ये है राम झूला, लक्ष्मण झूला और स्वर्ग आश्रम का इलाका। तो इस ब्रिज का एक छोर हमने पार कर लिया और हम पहुँचे हैं दूसरे छोर पर। आप देख सकते हैं सामने हनुमान जी की सुंदर चित्रकारी इस पुल के अबैटमेंट पर बनाई गई है, देखेंगे आप। और अगर यहाँ से मैं आपको जानकी पुल के पीछे का दृश्य दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा। ये है दृश्य पूरे पुल का। पूरा शानदार सुंदर विहंगम दृश्य नज़र आता है इसका रात को खास करके। तो ये ऋषिकेश के पास ही है आपका 14 बीघा का जो एरिया है, या ऋषिकेश बस अड्डे से कहें तो ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ से आप पूरा स्वर्ग आश्रम का एरिया घूम सकते हैं। देखिए आप, ये सामने का जो इलाका है पूरा स्वर्ग आश्रम का इलाका है, ये आप देख सकते हैं। ये जो इधर आपको इलाका दिख रहा है ये पूरा स्वर्ग आश्रम है, पूरा इलाका स्वर्ग आश्रम का है। और आप यहाँ से अगर लेफ़्ट साइड को जाते हैं तो आपको राम झूला भी वहीं पर मिलेगा, और पैदल के रास्ते में आप लक्ष्मण झूला भी जा सकते हैं। हालांकि वो आपको दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर की पड़ेगी ऑन फुट।
लेकिन टू व्हीलर अगर आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से 5 से 10 मिनट में लक्ष्मण झूला, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये ट्रैवल, ये टूर कर सकते हैं। तो ये है जय हनुमान जी की। तो ब्रिज से अगर आप राइट हैंड को जाते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे आश्रम देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने लिए स्टे के लिए जगह देख सकते हैं। अगर हम राइट साइड की ओर जाते हैं तो यहाँ सामने आपको श्री वेद निकेतन धाम मिलेगा, और ऐसे ही कई धाम आपको, बहुत सारे धाम आपको राइट हैंड को मिलेंगे इधर। और ये रोड आपका ऋषिकेश के दूसरी ओर आपको ले जाएगा, और ये आपका पूरा बैराज तक आपको ले जा सकता है। यहाँ से मैं गंगा जी का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये है माँ गंगे का दृश्य, ये है आपके जानकी सेतु का दृश्य, यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ से। इस तरफ अगर आप जाते हैं राइट हैंड की तरफ, यहाँ से इस पुल से निकलते ही बाहर आप अगर राइट हैंड की तरफ जाते हैं इस तरफ, तो शहर से बाहर आपको ले जा सकता है वो रास्ता। तो आप शहर से बाहर जाना चाहें तो इधर लेफ़्ट साइड से भी जा सकते हैं और ऋषिकेश के बीच से भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए देख सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड जाते तो इधर पूरी मार्केट है। ये है असली स्वर्ग आश्रम का एरिया, जो यहाँ से शुरू होता है आपका। आप देखेंगे सामने G20 का बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से स्वर्ग आश्रम का एरिया शुरू होता है। तो यहाँ से आपको 2 रास्ते नज़र आते हैं, एक आपको राइट हैंड को नज़र आता है। अगर आप मार्केट के अंदर आपको जाना है तो ये राइट हैंड का एरिया है। और लंगूर यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत परेशान करते हैं लोगों को, तो इनसे बच के रहें आप लोग। ये अंदर की तरफ जाता है, जो रोड को मिलता है, जो हरिद्वार रोड मैं आपको बता रहा था, ये वाला रास्ता भी उसी में मिल जाता है। और इधर है मार्केट, तो मार्केट में चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। ये आपको देखने को मिलेगा, एक से एक आकर्षक दुकानें आपको देखने को मिलेंगी इधर। टूर एंड ट्रेवल्स भी यहाँ देखने को मिलेगा आपको, जो आपको राफ्टिंग और कयाकिंग करवाते हैं शिवपुरी से लेकर के, और पूरे यहाँ राम झूला जानकी सेतु तक वो आते हैं। यहाँ पर आपको ये कैन मिल रहे हैं जिसमें आप अपने लिए गंगा जल भर सकते हैं। और ये गोलियाँ बना रहे हैं यहाँ पर आटे की मछलियों के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये हूँ मैं अभी जानकी सेतु के दूसरी ओर। यहाँ से आपको जानकी सेतु नज़र आ रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, पीछे जानकी सेतु है, ये आप देख सकते हैं पीछे, बहुत ही सुंदर नज़ारा इसका है। ये काफ़ी लंबा है, लगभग 250 मीटर लंबाई है इस जानकी सेतु की, आपको दिखा रहा है यहाँ से। तो ये है जानकी सेतु, और आप इसका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप गंगा जी का बहुत सुंदर व्यू आपको दिखाई देगा सामने। ये है पीछे का दृश्य, आप देख सकते हैं। इधर मार्केट पड़ता है पूरा। अगर आप स्वर्ग आश्रम की तरफ जाना चाहते हैं तो इधर से ही आप जा सकते हैं आगे की तरफ। तो दिखाते हैं आपको मार्केट। यहाँ आपको जगह जगह गंगा घाट देखने को मिलेंगे। आप कहीं पर भी जा कर के अपना स्नान कर सकते हैं, या फिर गंगा जी में आप प्रवेश कर सकते हैं। और अगर गंगा स्नान करना चाहें तो जगह जगह आपको घाट देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो आपको यहाँ पर पानी की मात्रा कम दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ चालू होती हैं पानी लगातार बढ़ता रहता है। और आप अगर जून जुलाई के महीने में आएंगे तो बरसात भी हो जाती है। तो बरसात में जो है ये आपको मैदान दिख रहा है, इसके ऊपर भी आपको पानी देखने को मिलेगा। फिर आप इन सीढ़ियों में बैठ सकते हैं, इन सीढ़ियों में बैठ करके आप गंगा जी में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी पानी कम है तो बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है। पानी एकदम निश्चल, साफ, स्वच्छ और ब्लू दिखता हुआ। तो ये जो बिल्डिंग आप भवन देख रहे हैं, ये है गीता भवन। और ये विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हैं उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये गीता भवन। आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है ये, काफ़ी दूर तक ये फैली हुई है। स्वर्ग आश्रम का सबसे आकर्षण का केंद्र यही गीता भवन है। ये यहाँ पर आम आदमी भी आसानी से यहाँ पर रीजनेबल रेट पे स्टे कर सकता है। तो जिस तरीके से हरिद्वार में आप विभिन्न प्रकार के आश्रम देखते हो जहाँ रुकने की व्यवस्था होती है, उसी तरीके से गीता भवन में भी और इसके आसपास बहुत सारे आश्रम आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप
स्टे कर सकते हैं। ये आप देखिए परमार्थ निकेतन, अंदर आप देख सकते हैं। ये है गीता भवन के पास ही परमार्थ निकेतन है। अंदर बहुत ही सुंदर सजावट और आश्रम या रुकने की व्यवस्था वो सब देखने को मिलेंगी आपको। मैं आपको हल्का सा व्यू उसका दिखा देता हूँ। तो ये है परमार्थ निकेतन, आप देख सकते हैं। हिमालय की गोद और माँ गंगा के किनारे स्थित परमार्थ निकेतन वास्तविक रूप में आध्यात्मिक स्वर्ग है। यह ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जिसमें हजारों की संख्या में दुनिया भर के तीर्थयात्री स्वच्छ एवं पवित्र वातावरण और सुंदर बागों का आनंद लेने आते हैं। इस आश्रम में आधुनिक, पारंपरिक एवं आध्यात्मिक सुविधाओं के मिश्रण से निर्मित 1000 कमरे हैं। परमार्थ निकेतन गंगा किनारे मुख्य सड़क पर स्वर्गाश्रम में स्थित है। परमार्थ निकेतन की दैनिक क्रियाकलापों में प्रार्थना, योगा, ध्यान क्रियाएं, दैनिक सत्संग व व्याख्यान कार्यक्रम, कीर्तन, सूर्यास्त पर प्रसिद्ध गंगा आरती के साथ साथ प्राकृतिक व आयुर्वेदिक चिकित्सा भी शामिल है। यहाँ पर संतों, जाने माने संगीतकारों, आध्यात्मिक व सामाजिक हस्तियों व अन्य द्वारा सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो ये पूरा परिचय है परमार्थ निकेतन का, जो कि चारों तरफ फैला हुआ है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। 1000 कमरे इसमें हैं स्टे करने के लिए। तो आप यदि यहाँ पर आते हैं, काफ़ी लंबा एरिया है इसका, ये बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है ये परमार्थ निकेतन। आप देख सकते हैं चारों तरफ इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, और पर्यटक लगातार यहाँ पर आते ही रहते हैं। और पीछे देखिए, ये है दृश्य परमार्थ निकेतन का। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं और ये तो आप आ सकते हैं यहाँ पर स्टे करने के लिए, और आप रुक सकते हैं यहाँ। ये हल्का सा व्यू मैंने आपको दिखाया, और अब आगे फिर से आपको दूसरा आगे का मार्केट दिखाता हूँ। तो ये है गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें यहाँ पर आपको मिलती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संचालित है ये, और यहाँ पर आपको श्रीमद् भगवत गीता या गीता का जो भी ज्ञान है उससे संबंधित जितनी पुस्तकें होती हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देख लें। तो ये है आरती स्थल परमार्थ निकेतन के ठीक सामने ये आरती स्थल है, और आरती स्थल गंगा जी के ठीक बीच में भी बनाया गया है। देखो आप, नीचे गंगा जी है और ऊपर जो है ये पूरा एरिया बनाया गया है सीमेंटेड, जिसमें कि ब्रिज से होते हुए आप जा सकते हैं। इसके सामने आप जानकी सेतु देखेंगे, और इधर मेरे दाहिनी ओर आप देखेंगे तो इधर राम झूला आपको नज़र आएगा इस तरफ। और यहाँ पर यह है परमार्थ निकेतन के सामने आरती स्थल। गंगा राष्ट्रीय धरोहर है, गंगा माँ हैं, आओ मिलकर प्रण करें, गंगा माँ की सेवा करें। परमार्थ@परमार्थ.com इसकी साइट भी आप देख सकते हैं। सामने आपको ये बोटिंग करते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो ये राफ्टिंग चल रही है जो कि शिवपुरी से आ रही है, आप देख सकते हैं सामने। ये सामने आप देख सकते हैं ये राफ्ट चल रही है जो कि शिवपुरी से यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो यहीं तक राफ्ट आती है शिवपुरी से। लगभग 15-16 किलोमीटर की राफ्टिंग की ये यात्रा कर चुके हैं और अब यहाँ पर आ रहे हैं। और सामने आप देखेंगे ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो इन गाड़ियों पर जो है अब ये वापस जो राफ्ट है ये शिवपुरी को जाएगी, और वहाँ से इस गंगा जी के रास्ते से ये वापस आते हैं। तो ये गाड़ियाँ लगी हैं, इनकी छतों के ऊपर लद करके ये राफ्ट जो है शिवपुरी जाती हैं। अभी तो ये एक प्रकार का घाट भी है और साथ में आरती स्थल भी है यहाँ पर परमार्थ निकेतन के ठीक सामने। तो और आगे का मार्केट आप देखिए। बैंक, पंजाब नेशनल बैंक भी यहाँ पर अवेलेबल है, स्टेट बैंक अवेलेबल है, सारे ही बैंक हैं लगभग। ऐसा कोई बैंक नहीं है जो यहाँ पर मिले ना आपको। सभी प्रकार के बैंक सुविधा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर
देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ये देखो यहाँ पर बैग सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर सुंदर दुकानें आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से। ये आपको दिखा रहे हैं मार्केट का व्यू। देखो आप जितनी भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो सब आपको दिखाई देंगी। यहाँ आपको ये योगाश्रम मिलेगा सामने, भारत साधु समाज आध्यात्मिक योगाश्रम देख लेंगे आप। ये मेडिकोज मिलेगा आपको, इस मेडिकल स्टोर आयुर्वेदिक। शिवानंद घाट है तो आप जितना आगे चलते जाएंगे ये मार्केट ख़त्म होने वाला नहीं है। लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक लगातार यहाँ आपको मार्केट देखने को मिलेगा, दुकानें देखने को मिलेगी। किसी भी चीज़ की आपको इधर कमी देखने को मिलेगी नहीं। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो इस मार्केट के अंदर पूरी हो जाती हैं। चाहे आप होटल्स बोलें, चाहे खाने के होटल्स बोलें, रहने की जगह बोलें, दुकानें बोलें, क्लॉथ्स बोलें, कपड़े, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और आप सबसे मुख्य जो कपड़ों का सबसे बड़ा जो स्थान है यहाँ पर, खासकर खादी कपड़ों का, वो है गीता प्रेस। ये आप देख सकते हैं सामने। तो ये है गीता प्रेस, जहाँ पर आपको खादी के तमाम कपड़े देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ओरिजिनल खादी प्योर एकदम यहाँ देखने को मिलेगा आपको। ये आप देख सकते हैं सामने, ये है खादी भंडार, गीता प्रेस खादी भंडार। तो ये था नज़ारा स्वर्गाश्रम का, और सामने गीता भवन का एक और गेट आपको देखने को मिल रहा है। ये सामने तो ये दिखाया आपको गीता भवन का दृश्य। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।